आज मैं आपके लिए पालक से बनने वाली एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि यकीन करें, जो भी खाएगा उँगलियां चाटता रह जाएगा। पालक को हमने जहाँ मोटे डंडे हैं ना, वहां से कट कर देना है। इसी तरीके से हमने अपनी सारी पालक को काट लेना है। ऐसी कमाल की रेसिपी बनेगी कि जिस वक्त आप बनाएंगे उँगलियां ही चाटते रह जाएंगे। इतनी लजीज सब्जी बनके तैयार होती है। और इसके साथ जो मैं कॉम्बिनेशन के लिए आज एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ, जब आप इसके साथ इसको बनाएंगे तो फिर आप देखिएगा क्या कमाल की रेसिपी बनेगी। रेसिपी बहुत डिफरेंट है, लेकिन इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार है कि जिस वक्त बनाएंगे खाते ही चले जाएंगे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ तकरीबन मैं 3 कप के करीब पालक लूँगी। पालक को बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटा, ना बहुत ज़्यादा पतला, दरमियाने साइज़ की पालक को कट करेंगे। बहुत ज़्यादा पतला भी करेंगे तो इस रेसिपी में इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तकरीबन 1/4 कप यहाँ पर मैंने ऑयल लिया एक पैन में, और ऑयल लेने के बाद इसमें एक छोटी सी प्याज डाल दी। इसमें अज्जा भी ज़्यादा नहीं डलेंगे, लेकिन इसका जायका इतना लाजवाब होगा कि ऐसा लगेगा कि पता नहीं कौन कौन से अज्जा डाल के हमने ये रेसिपी तैयार कर ली। प्याज को सिर्फ कलर चेंज होने तक पकाएंगे। जैसे ही ये हो जाती है तो उसके साथ ही हमने क्या किया, इसमें एक दरमियाने साइज का टमाटर ऐड कर दिया, जो कि पील ऑफ करके मैंने ऐड किया है और रफली कटिंग की है। इसकी कटिंग बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि बारीक करनी है या मोटी या चॉप करके डालना है। कैसे भी करके डाल देंगे, इसको तो पकना ही है, पक जाएगा। अब हमने इसमें कुछ मसाले डालने हैं, बेसिक मसाले। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर के साथ ही मैंने 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी, और इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून जिंजर पाउडर और 1 टीस्पून ही गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट हो तो वो ऐड कर दीजिएगा, पाउडर था मेरे पास, मैंने वो ही डाल दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें भुना कूटा साबुत धनिया इस्तेमाल करना है, जो कि मैंने 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें जो चीज़ ऐड करूँगी वो बड़ी लाजवाब है। इसमें हम डालेंगे सौंफ, जो कि कुटी हुई रखी थी मेरे पास। सौंफ 1 टीस्पून ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद ये सारे मसाले हमने मिक्स कर लिए। बिल्कुल खुश्क हो रहा है, इसमें कोई लिक्विड चीज़ गई ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी यहाँ ऐड कर देंगे, ताकि मसाला जले भी नहीं और सही से भुन जाए और पक जाए। बस थोड़ा सा डाला है, तकरीबन आधे कप से भी कम ही डाला है। इसको अब हम पकाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ताकि जितने भी मसाले हैं उनकी सारी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाले बहुत अच्छे से पक जाए। कि देखिए मसाले कितने अच्छे से पकने लगे। अब हमने क्या करना है, सबसे अहम काम जो हमने करना है वो ये कि यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 1 कप दाल, जो कि मैंने अच्छे से भिगो के रख ली थी, और इसको वॉश करके इसमें डाल दी। 1 पाव दाल है हमारे पास। जितनी दाल होगी उससे 3 गुना हम पालक लेंगे, यानी 1 कप दाल थी तो हम 3 कप पालक लेंगे। बस इसी तरीके से हम इसको पकाएंगे। दाल में हमने पानी इतना डालना है कि दाल अधगली हो जाए। अगर दाल को हम 10 से 15 मिनट भी भिगो देंगे गर्म पानी में, तो 15 मिनट में ये दाल अधगली हो जाती है। ये देखें कितने आराम से पानी भी खुश्क हो गया, और दाल मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये तकरीबन आधी गल चुकी है। आधी ही गलाना ज़रूरी है। अगर हमने पूरी डन कर ली तो ये रेसिपी इतनी अच्छी नहीं बनेगी। बस इस चीज़ का थोड़ा सा आपने ध्यान करना है। अब हमने क्या किया, 3 कप पालक जो कि काट के रखी हुई थी यहाँ पर ऐड कर दी, और ऐड करने के बाद अभी तक हमने नोट कीजिए नमक ऐड नहीं किया, और नमक हम अभी तक ऐड करेंगे भी नहीं। हम बिल्कुल लास्ट में इसमें नमक ऐड करेंगे। पालक के साथ हमने दाल को पकाया, और पकाने के बाद इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल भी गल जाए, और इसमें थिकनेस ऐसी रहे जैसे दाल की थिकनेस हम रखते हैं। ये दाल पालक जो बन के तैयार होगा, आप यकीन करें पालक के साथ बहुत ज़बरदस्त जायका देता है, और चावल के साथ जब आप इसको खाते हैं तो आपका हाथ रोकना ही मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो पालक बिल्कुल नहीं खाते वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम ये रेसिपीज़ आप तक पहुँचे।
सिर्फ 15 मिनट लगे। ये देखिए हमारी दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और उसके साथ पालक इसमें मिक्स हो गया। क्या ज़बरदस्त रंग इसका निकल के आया है और इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जिस वक्त आप बनाएंगे आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो देखिएगा ये दाल पालक आपके घर में चटनी की तरह चट हो जाएगी। एक ही वक्त में ये जितनी भी बना लेते हो आप ख़त्म हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट 1 टीस्पून डाल रही हूँ, लेकिन बिल्कुल लेवल करके डाल रही हूँ, भर के नहीं डाल रही। 1 टीस्पून यहाँ पर कसूरी मेथी जाएगी। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लास्ट में ऐड कीजिएगा। इससे क्या होगा, खुशबू एकदम निकल के आएगी और इसका जायका मज़ीद बढ़ा देगी। बस ये दोनों चीज़ें हमने ऐड की। अब हमने कैप लगा दिया। कैप लगाने के बाद हमने क्या किया, इसको कर दिया साइड पे और अब हम आ जाते हैं एक पैन की तरफ। पैन में तकरीबन मैंने 1/4 कप ऑयल डाला और यहाँ पर भी एक छोटे साइज की प्याज मैंने डाल दी है। इस रेसिपी में टोटल आधा कप ऑयल इस्तेमाल हुआ और एक दरमियाने साइज की प्याज अगर हो तो कट करके शुरू में आधी इस्तेमाल कर लीजिएगा, आधी लास्ट में इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे पास 2 छोटी थी तो मैंने 2 ही अदद इस्तेमाल की, छोटी छोटी। तो बस इस तरीके से आपने चीज़ों को डिवाइड कर लेना है। प्याज को कलर आने तक पकाएंगे, बस हल्का सा सौते जैसे हो गई है ना, हल्का हल्का सा कलर। अब हम डाल देंगे इसमें लाल वाली कश्मीरी मिर्चें होती हैं वो। इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और अगर आप जब तोड़ के खाएंगे तो खाने में दाल के साथ मज़ा ही आ जाएगा। बस प्याज का कलर देखें मज़ीद चेंज हुआ तो हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के ज़ीरा। ज़ीरा हम यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे और ज़ीरे का जो जायका होता है ना वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। बघार में तो बहुत ही आला लगता है। बस ज़ीरा ऐड करने के बाद थोड़ा सा और पकाएंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। और क्या किया हमने, पूरा बघार लिया और दाल में ऐड कर दिया। ये काम बहुत ज़रूरी है। अब जो बाकी की बचा हुआ प्याज है उसमें हम पैन में दाल डालकर वो सारी चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे। इतनी ज़बरदस्त लजीज मज़ेदार ये दाल पालक बनके तैयार हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।